नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग मिडवाइफरी टॉपिक देख रहे थे, जो कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं और ये आप सब के लिए नया टॉपिक है। और जैसे कि हमने आपको बताए थे कि मिडवाइफरी बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा उनसे छोटा टॉपिक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी नहीं और जैसे कि मिडवाइफरी का और भी क्वेश्चन बाकी है वो सब भी हम लोग करेंगे। बीच में आपको नया टॉपिक को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे। तो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, साथ ही आप लोगों को दिवाली का ऑफर भी मिल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। 7050 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। क्योंकि अब आप लोग नहीं ज्वाइन करिएगा, अब नहीं पढ़िएगा तो कब कब पढ़िएगा, क्योंकि यूपी का फॉर्म आवेदन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया, बिहार का शुरू होने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता है तो वैसे भी तैयारी उतने ढंग से प्रॉपर हो नहीं पाती है एग्ज़ाम के प्रेशर को लेकर। एग्ज़ाम डेट से बहुत पहले आपको सारी सिलेबस कवर होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस समय आपको रिवीजन चाहिए, तभी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम निकलेगा। इसलिए आप लोग अपनी समय को गवाइए नहीं। डेली आप लोगों की 6 से 7 क्लासेज होते हैं, नोट्स मिलते हैं, सारे कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो सके। आप जो भी एएनएम जीएनएम ड्रेसर का कैंडिडेट है इस बार जॉब ले सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है? तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का हम लोग कुछ पॉइंट भी जानेंगे और उसके क्वेश्चन भी हम लोग बीबीए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कहा है कि मनोवैज्ञानिक में शामिल है। जो मनोवैज्ञानिक मतलब मन का ये या मस्तिष्क का जो विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है या उसमें मनोवैज्ञानिक में क्या क्या आते हैं। जैसे क्या दिया है? स्वप्न। अगर आप स्वप्न देखते हैं, सपना जो देखते हैं रात को, वो मनोवैज्ञानिक में ही आते हैं। आप जो सोचते हैं वही सब आपके मतलब कि सपना में आते हैं, उसी से रिलेटेड आते हैं। तो वो मनोवैज्ञानिक ही एक स्वप्न मनोवैज्ञानिक ही में माना जाता है, उसी में इसको शामिल किया जाता है। जो स्वप्न एवं उसका और भावना जो भावनाओं की व्याख्या किया जाता है, वो सब किस में आते हैं? मनोवैज्ञानिक में ही शामिल है। मुक्त संगीत। तो मुक्त संगीत भी इसी में मतलब कि क्या, कान के जरिए अगर कोई चीज़ हम सुनते हैं तो वो हमारे मतलब मस्तिष्क तक पहुंचता है, उससे हमारे सब मतलब कि क्या होता है कि सारी चीज़ों का मस्तिष्क में क्या होता है, उसका संचालन होता है। तो मतलब कि ये भी मनोवैज्ञानिक में ही शामिल है। व्यक्त विचारों का खोज, मतलब कि व्यक्त विचारों का जो खोज कह सकते हैं कि हम लोग के माइंड से जो आते हैं, वो भी क्या इसमें शामिल होंगे? तो मनोवैज्ञानिक में ही शामिल होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत ही आएंगे। अगला है कि ईसीटी देने के बाद, ईसीटी के बारे में हम लोग देखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट थेरेपी है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे भी। कह रहा है कि ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल में जो शामिल नहीं है वो क्या है? तो प्रक्रिया के 6 से 8 घंटे तक कुछ भी पीने या खाने नहीं। मतलब कि इसमें क्या होता है? तो इस प्रक्रिया के बाद जब ईसीटी दिया जाता है, जब विद इलेक्ट्रिक करेंट दिया जाता है, तो उसके कितने घंटे बाद? तो 6 से 8 घंटे तक उसको कुछ भी पीने या खाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो चलिए ईसीटी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद आपके आगे में भी बहुत सारा क्वेश्चन ईसीटी से ही रिलेटेड है, इसलिए ईसीटी के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो पहले उसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो ईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें क्या होता है कि यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है। क्या है? एक चिकित्सा का प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें मस्तिष्क के माध्यम से क्या होता है? तो मस्तिष्क के माध्यम से क्या होता है? तो मस्तिष्क के माध्यम से इसमें एक हल्का विद्युत, मतलब ये नहीं कि पूरा विद्युत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्युत शरीर में आने पर क्या होता है, आदमी के डेथ भी हो जाते हैं। क्योंकि हमारा बॉडी जो है विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि उससे विद्युत धारा प्रवाह होते हैं।
तो इसलिए हल्का विद्युत दिया जाता है। कितना हल्का विद्युत प्रवाह पारित किया, मतलब कि विद्युत का हल्का प्रवाह पारित किया जाता है, जिससे एक छोटा दौरा पड़ता है। क्या होता है? एक छोटा सा उसे दौरा पड़ता है। यह प्रक्रिया गंभीर उपचार प्रतिरोधी मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मानसिक स्वास्थ्य जिसका खराब होता है उस केस में ये दिया जाता है। जब मेडिसिन काम नहीं करता है तो उससे उनको मतलब बेनिफिट नहीं होता है, अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस केस में ये दिया जाता है ईसीटी का थेरेपी। और इसमें क्या होता है, तो इस स्थिति में मतलब कि उपचार प्रतिरोधी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर क्या करते हैं, मजबूत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और ईसीटी एक क्या है, प्रभावी सुरक्षित तकनीक है। क्या है? एक तरीके से चिकित्सा का तकनीक है, प्रणाली है, जिसे जो सुरक्षित भी होते हैं। इसमें मतलब मनोवैज्ञानिक जो कह सकते हैं या मानसिक रोग से जो ग्रसित होते हैं उनको दिया जाता है हल्का शॉर्ट सर्किट की तरह। और इसमें क्या होता है कि इस उपचार में एनेस्थेसिया जो होते हैं शामिल है। मतलब एनेस्थेसिया बेहोश करने के लिए दिए जाते हैं, ये आप सबको भी पता है, ताकि उसको प्रक्रिया के दौरान दर्द का महसूस न हो। पहले मतलब एनेस्थेसिया दिया जाता है, एनेस्थेसिया भी इस प्रक्रिया में शामिल है। तो ईसीटी के बारे में जान लिए। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही क्वेश्चन वाला नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं। जो नहीं क्लास ज्वाइन किए हैं वो सब क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो क्लास छूट गया है वो भी आगे की जो क्लासेज होंगे वो सारे मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। समझिए क्या होता है। और इसके बाद आप लोगों का फिर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका था क्या, तो कह रहा था क्वेश्चन यहाँ पर कि ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल में निम्नलिखित में से कौन सा है शामिल नहीं है। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें आपको दिया गया है कि क्वेश्चन में कि ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट था महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन, रोगी को 30 से 60 मिनट तक सोने देना। और इसमें था क्या कि प्रक्रिया के 6 से 8 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना। उसके बाद है कि रोगी को उसकी दैनिक गतिविधियों करने में मदद करना, मतलब चलने फिरने और जो वर्क है उसमें मदद करना चाहिए। ये सब ठीक था, यही मतलब कि इसके लिए मतलब कि नर्सिंग देखभाल में नहीं शामिल है। तो ये मतलब कि उतना घंटे से पहले इसमें क्या है कि खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है जब ईसीटी किसी पेशेंट को लगाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ईसीटी देने के बाद रोगी को कौन सी स्थिति प्रदान की जाती है। पहला है सुपाइन, दूसरा है प्रोन, तीसरा है साइड लेटे हुए, चौथा है आपको लिथोटॉमी। तो ईसीटी देने के बाद मतलब कि देते समय तो करवट सीधा ऐसे लेटाया जाता है, लेकिन देने के बाद जो उसका स्थिति प्रदान किया जाता है वो कैसे, तो साइड करके लेटाया जाता है। कैसे, तो साइड लेटे हुए स्थिति उसको प्रदान की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ईसीटी देने के दौरान नर्सिंग देखभाल में शामिल है। एक क्वेश्चन क्या था, दूसरा नंबर कि ईसीटी देने के बाद इनमें से कौन नर्सिंग देखभाल में शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर है कि ईसीटी देने के दौरान नर्सिंग देखभाल में निम्नलिखित में से शामिल है। तो ईसीटी हम आपको पूरी डिटेल्स में बता दिए, इसका फुल फॉर्म भी बता दिए, होता क्या है वो भी बता दिए। अब सिंपल उसको क्वेश्चन का आंसर करते जाना है और एक बार पढ़िएगा आपको आने लगेगा। एक बार वीडियो से देखिएगा, एक बार नोट्स आपको मिला रहेगा, उसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से आने लगेगा। तो ईसीटी देने के दौरान नर्सिंग देखभाल में जो शामिल है, जैसे क्या ऑप्शन दिया गया आपका, जांघों को रोकना या सिर को मोड़ना या रोगी को ग्रैंडमल दौरे के लिए देखने या इनमें से कोई नहीं। तो ईसीटी देने के दौरान नर्सिंग देखभाल में जो शामिल प्रक्रिया है जो उसमें शामिल किया जाए तो वो क्या है, सिर को मोड़ना। क्या है, सिर को मोड़ना। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि जांघों से उसका कोई मतलब है नहीं। उसका इलाज तो मेनली क्या सिर में ही होंगे, उस केस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ईसीटी देने से पहले रोगी को मूत्राशय
खाली करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि मतलब कि जब किसी पेशेंट को जो ईसीटी दिया जाता है तो उससे पहले उसको मूत्राशय खाली करने के लिए उसको सलाह दिया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि इसमें गुर्दे की विफलता हो सकती है, या इसमें उपचार की प्रभावशीलता की कमी हो सकती है, या प्रक्रिया के दौरान रोगी बिस्तर खराब कर सकता है, या इससे मूत्र प्रतिधारण हो सकता है। तो ये सब कुछ नहीं होता, मतलब सिंपल एक ही है कि मतलब कि जब शॉर्ट सर्किट दिया जाता है तो मतलब कि उस दौरान वो बिस्तर को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, मतलब कि वो मूत्र कर सकता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट से पहले मूत्राशय को खाली करने के लिए प्रोत्साहित या उसको सलाह दिया जाता है। यही इसका रीज़न है। ज़्यादा आप डीप में मत सोचने लगिएगा, बस सिंपल आंसर है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईसीटी देने से पहले नर्सिंग देखभाल का हिस्सा नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन, मतलब ये 3-4 बार आया था, ये मत कंफ्यूज कर जाइएगा कि मतलब ये एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऑप्शन के अनुसार चेंज हो रहा है। ऑप्शन इसमें अलग होंगे, दूसरा वाला में अलग था। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है और इसमें चूज करते हैं कि कौन ईसीटी के दौरान दिया जाता है, कौन नहीं दिया जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और आगे चल के चेंज भी होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार यही क्वेश्चन आएगा। ईसीटी देने से पहले भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ दें, या सारा मेकअप हटा दे, या जो तंग कपड़ा है उसको ढीला कर दे, मतलब टाइट कपड़ा है, या सभी विद्युत वस्तुओं को हटा दे। तो ये भी नहीं होगा, विद्युत वस्तु को हटाने से हल्का मतलब कि उसमें शॉर्ट सर्किट दिया जाता है, तो ऐसा है नहीं कि मतलब कि चुंबक है कि कहीं से विद्युत को खींच लेगा, तो ये हटाने का तो कोई मतलब नहीं, ये गलत मतलब कि क्या कर रहा है कि मतलब नहीं खोजना है, क्या है कि मतलब कि उसके देखभाल में शामिल नहीं है, ये आपको इसमें से खोजना है। तो ये क्या कर रहा है कि मतलब कि सरेआम मेकअप को हटा देना, पहला पे आएंगे बाद में। तो मेकअप जो भी रहेंगे, जैसे क्या मेकअप में ये मत कि आप पाउडर लगाए हुए हैं या कुछ लगाए हुए हैं तो उसको मतलब कि हटा दिया जाए, मतलब कि उसमें अगर रिंग पहना हुआ है, कोई चीज़ पहना हुआ है तो मतलब कि विद्युत उसको क्या कहता है, मतलब उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, प्रभावित हो, इसलिए उसको हटाया जाता है। और जो टाइट कपड़े होते हैं उसको भी ढीला किया जाता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट लगने उसका हल्का सा दौरा पड़ेगा, इसलिए इसको भी ढीला किया जाता है। और जो भी सभी धातु वस्तुओं को हटाया जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया एयर रिंग, या कान में या नाक में कोई रिंग्स, या गर्दन में कोई रिंग्स है, तो उन सारे यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तुओं को हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु क्या है, इलेक्ट्रिक को ऑब्जर्व कर ले, मतलब कि उसमें ज़्यादा मतलब कि क्या करेगा, खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वस्तु में क्या होता है, पर किसी मतलब जैसे कोई धातु है, वस्तु ने कोई धातु है तो उसमें क्या प्रभावित तो होते हैं। मेटल में विद्युत धारा प्रवाह होता है, ये आप लोग सीख से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए जो अलग जो धातु होते हैं उन सारे वस्तुओं को क्या करता है, हटा दिया जाता है। तो ये सब शामिल है, लेकिन आपको खोजना क्या था जो इसमें शामिल नहीं है। तो ईसीटी के दौरान भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी ही हम क्वेश्चन देखे थे कि ईसीटी देने से पहले उसका मूत्राशय को खाली किया जाता है, तरल पदार्थ ही रहते हैं। मूत्राशय में क्या है, लिक्विड ही है ना, पानी क्या है, लिक्विड ही है। तो मतलब कि अगर ज़्यादा तरल पदार्थ दिया जाएगा तो फिर मूत्राशय तो भर ही जाएगा, इसलिए मतलब कि ये मतलब कि नहीं दिया जाता। तो यही मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम हो रहे हैं तो सब अलग अलग आ रहा है, एक दूसरे से सारे क्वेश्चन रिलेटेड ही है। तो एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे का क्वेश्चन को ईजिली आप हैंडल करके उसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि ईसीटी देने से पहले मरीज के शरीर के सभी धातु के सामान हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अभी हम देखें, अभी का क्वेश्चन में था ना कि मतलब कि ये शामिल नहीं था, मतलब क्या कि ईसीटी के देने के दौरान सभी जो मेटल का धातु होता है उसको मेटल
मतलब मेटल मीन्स धातु तो हो ही गया, मेटल जो वस्तु होते हैं या जो सभी धातु होते हैं उसको हटाया जाता है, तो उसका रीज़न क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। पिछला क्वेश्चन में तो हम लोग जाने कि उसको हटाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से उसको हटाया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वे गलत जगह पर रखे जा सकते हैं, या वे छोड़े जा सकते हैं, या विद्युत धारा शरीर के अंगों से मतलब कि गुजर सकती है, या इससे शरीर को संभालना मुश्किल हो सकता है। तो ये क्या होंगे, ऐसे क्या है कि मेटल है तो उसमें हमने अभी आपको बताया कि वो क्या करेगा, विद्युत को अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब कि उससे विद्युत धारा प्रभावित होता है। जैसे शॉर्ट सर्किट देते हैं तो वो मतलब कि जो ईसीटी देते हैं वो मस्तिष्क में देते हैं। तो अगर धातु लगा हुआ है, मेटल अगर पहना हुआ है, तो वो उससे क्या होगा, शरीर के अलग अंगों में भी क्या होगा, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा, मतलब कि उससे गुजरेगा, इसीलिए इसको हटाया जाता है। और इसका आंसर तो आप इजीली कर सकते हैं, यही मेन रीज़न था। ये सब कोई मायने नहीं रखता है कि उसको गलत जगह पर रखा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, ये सब कोई नहीं है। मतलब मुख्य इसका जो रीज़न है ये है कि वो विद्युत धारा शरीर के अंगों से गुजर सकती है, इसलिए मेटल को हटाया जाता है जो ईटीसी देने के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग समझ ही सकते हैं कितना इजी है। सारा क्वेश्चन आपको एक दूसरे से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं लग रहे होंगे, बहुत ही ईजी है। एक बार वीडियो से पढ़िए, एक बार आप नोट्स से पढ़िए, आपको आने लगेगा। कह रहा है कि सबसे पहले ईसीटी का इस्तेमाल किया गया कहाँ, यूजेन बिल्योर या फायड या सेल्टी और बिन्नी या फ्राइडमैन और एडविन पर, मतलब कि सबसे पहले किस पर मतलब कि ये शामिल किया गया था और ये नाम दिया गया, मतलब इस्तेमाल किया गया था, किस पर प्रयोग किया गया। कोई भी जैसे चीज़ मेडिसिन या कोई चीज़ टीकाकरण बनता है तो उसको क्या, जैसे अभी कोरोना का समय आया था, 2020 में आया था, तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लेने वाले कौन थे, ये सब भी रिकॉर्ड किया गया, किस पर दिया गया। तो इसी तरीके से कि सबसे पहले ये जो ईसीटी था वो इस्तेमाल किया गया था, किस पे इस्तेमाल किया गया था, तो ये इस्तेमाल किया गया था सेल्ट्री और बिन्नी, किस पे, सेल्ट्री और बिन्नी पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो सेरलिट थे, सेरलिट और बीनी, उस पर मतलब कि ईटीसी का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। अब तो बहुत सारा मतलब कि हो ही रहा है लगातार, बहुत मतलब कि पेशेंट पर मतलब इस्तेमाल किए गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेरलिट और बीनी। अगला क्वेश्चन है, वह थेरेपी जिसे चिकित्सीय समुदाय क्या कर रहा है, चिकित्सीय समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा थेरेपी दिया गया है जो चिकित्सीय समुदाय के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं कि मिल्यू थेरेपी, वैवाहिक थेरेपी, समूह थेरेपी, बाढ़। ये बाढ़ सब तो कोई मतलब कि चिकित्सीय थेरेपी है नहीं, सामूहिक थेरेपी भी नहीं, विवाहिक थेरेपी, इस विवाहिक कोई थेरेपी ऐसा है ही नहीं कि मतलब। तो मूलिक एक थेरेपी है जो क्या है, चिकित्सीय समुदाय का मतलब चिकित्सीय समुदाय के रूप में भी इसे जाना जाता है, किसको, तो मिल्यू थेरेपी को। ठीक है, बाद सब तो आप ऐसे ही छाट सकते हैं, तो ऑप्शन से भी आंसर आ सकता है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दिया गया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इसलिए हम आपको बताए थे कि ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते जाइए, क्लास करते जाइए, आपको आएंगे इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। कह रहा है कि वह थेरेपी जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है जो रोगी की शीघ्र रिकवरी में मदद करता है, ऐसा कौन सा थेरेपी है जिसका उद्देश्य
एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना होता है, जो शीघ्र रिकवरी भी करने में भी मदद करता है। कोई चीज़ का रिकवरी होता है ना, तो वही मतलब कि जैसे कोई सेल टूट गया या मतलब कि कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसका रिकवरी होता है ना, तो वही कह रहा है कि रिकवरी करने में भी मदद करता है, शीघ्र रिकवरी करने में। तो कौन सा थेरेपी है ये आपको खोजना है, तो वो क्या है, मिल्यू थेरेपी ही है, जो कि सबसे फास्टली ये क्या करता है, शीघ्र रिकवरी करते हैं। मिल्यू थेरेपी मतलब कि एक स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करते हैं और ये शीघ्र रिकवरी भी करने में मदद करता है, मिल्यू थेरेपी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा समय उधर चल जाता है, तो क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन में बहुत ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चन ही करवाते जाएंगे तो आप लोग के ऊपर से क्वेश्चन जाने लगेगा। मतलब कि जब तक समझ के नहीं पढ़िएगा ईटीसी का, मतलब कि ईसीटी का हम लोग का कितना ज़रूरी था जानना, उसी से सारा क्वेश्चन था। तो ये मत समझिएगा कि हम लोग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा करने से नहीं मतलब है, आपको कितना आता है वो मायने रखता है। क्योंकि कोई एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन है, तो क्या आप 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आप सब बना दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आप सही जितना बनाइएगा उससे सिलेक्शन होगा। तो अगर आप 60 भी 60 65 या 55, वो कट ऑफ पर डिपेंड करता है, उतना भी बनाते हैं सही सही तो आपको क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप 100 में 100 बना दिया, एक्यूरेसी है ही नहीं, समझ के पढ़े ही नहीं है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई सिलेक्शन होंगे नहीं। तो हम लोग समझते हुए बढ़ेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन समझ के आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि नाखून दबाने पर कह रहा है कि कड़वा स्वाद डालना इसका एक उद्देश्य, क्या कह रहा है कि नाखून चबाने पर कड़वा स्वाद डालना इसका एक उदाहरण है क्या? फील्डिंग या एस्वर्निक थेरेपी या व्यवस्थित असंवेदनशीलता या सम्मोहन, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका मतलब कि एवर्सन थेरेपी में मतलब क्या होता है, नाखून को चबाने पर क्या होता है, कड़वा स्वाद मतलब कि स्वाद डालना, इसका एक उदाहरण क्या है? तो एवर्सन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि मनोरोग वार्ड में नर्स की भूमिका निम्नलिखित में से शामिल है। जब आप लोग जॉब पे जाइएगा तो उस वार्ड में अगर मनोरोग व्यक्ति है तो उसमें आपका क्या भूमिका है, आपका क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है, वो पूछा जा रहा है। ये आपको तो पता होनी ही चाहिए। तो सारे क्वेश्चन आप सबसे रिलेटेड ही होते हैं। कह रहा है कि यदि रोगी एंटीसाइकोटिक दवा ले रहा है तो उसको मतलब क्या है, तो उसको साइड इफ़ेक्ट की उपस्थिति के लिए निरीक्षण करें या दवा देते समय 5 नियमों का पालन करें। 5 नियम क्या है वो तो दिया ही नहीं है। यदि मनोरोग लक्षण कम हो जाते हैं तो दवा को अचानक बंद कर दे, तो या रोगी को किसी भी मनोरोगी पदार्थ का उपयोग न करने की सलाह दें। तो आप लोगों का जो मुख्य भूमिका या नर्स की जो भूमिका है वो क्या होंगे उस केस में, अगर मनोरोगी वार्ड में आपको मतलब कि नियुक्ति हुई है, वहाँ पर आपका ड्यूटी है, उसका क्या रहेंगे, इस पे आप लोगों का मुख्य फोकस रहेंगे। यदि मनोरोगी का लक्षण क्या है, कम हो जाता है तो उसकी दवा को अचानक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दवा नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम पर क्या है, लिथियम पर रहने वाले रोगी की देखभाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नर्स की भूमिकाओं में से एक क्या है? रक्त लिथियम स्तर का अवलोकन करें या नमक एवं तरल पदार्थ का सेवन सीमित करें या सेवने आउटपुट जो चार्ट है वो बना के रखें या भोजन से पहले दवा दे। तो आप लोगों का क्या प्रमुख कार्य होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण नर्स की भूमिका इनमें से क्या होंगे। आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेंगे, तो रक्त लिथियम स्तर का क्या करना, आकलन करना। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम आप लोग
पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें फर्स्ट ग्रुप में है ना लिथियम, क्या है, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम सब है ना। तो वही कह रहा है कि लिथियम के धातु के स्वाद को कम करने के लिए इनमें से दिया जाना चाहिए क्या, सबहू या सोने के बाद, या मतलब ये कह रहा है कि लिथियम के धातु के स्वाद को कम करने के लिए, मतलब उसका स्वाद आ जाता है इसलिए उस धातु के स्वाद को कम करने के लिए उसे दिया जाना चाहिए कब, सबहू या सोने के बाद, या पाउडर के रूप में, या भोजन के दौरान या बाद में। तो कब देना चाहिए इसको, तो भोजन के दौरान या उसके बाद। इससे उसकी स्वाद की क्या होती, कम, मतलब कि लिथियम के धातु के स्वाद को कम करने के लिए ये मतलब उस दौरान देने पर कम होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आगे का हम लोग का क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।